इसमें कोई दो राय नहीं कि सच्ची घटनाओं पर आधारित महिला प्रधान फिल्मों का इम्पैक्ट हमेशा से गहरा रहा है और उस सच्ची घटना को पर्दे पर सार्थक करने के लिए रानी मुखर्जी जैसी समर्थ अभिनेत्री का साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली कहावत साबित हो जाती है। निर्देशक आशिमा छिब्बर की मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे भी उसी कहावत को साकार करती है। ये सागरिका चक्रवर्ती की जिंदगी की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जो 2011 में अपने पति और बच्चों के साथ नॉर्वे शिफ्ट हुई थी। नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने इस भारतीय दंपति अनुरूप और सागरिका भट्टाचार्य के दोनों बच्चों अभिज्ञान और ऐश्वर्या को अपनी कस्टडी में ले लिया था। उन्होंने फैसला सुनाया कि दोनों बच्चे 18 साल की उम्र तक फोस्टर केयर में रहेंगे, क्योंकि उनकी मां नॉर्वे के नियम कानूनों के हिसाब से बच्चों की परवरिश में असमर्थ है। इसके बाद सागरिका को बच्चों की कस्टडी के लिए पूरे 3 साल तक नॉर्वे और भारत सरकार की अदालतों के चक्कर लगाने पड़े थे। तब जाकर उसे अपने बच्चे वापस मिले थे के मूड को स्थापित कर देता है। उसके बाद कहानी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। बीच में कहानी थोड़ी ढीली पड़ती है, मगर फिर मां के रूप में अपने बच्चों को वापस पाने के लिए रानी का साम दाम दंड भेद वाला रवैया कारआमद साबित होता है। इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों की सबसे बड़ी चुनौती उसका स्क्रीन प्ले होती है। उस लेवल पर कहानी थोड़ी कमजोर साबित होती है। कुछ किरदार इसमें टोटल ब्लैक और वाइट नजर आते हैं, जो अटपटे लगते हैं। इन किरदारों के दूसरे डायमेंशंस पर भी काम होना चाहिए था, मगर इसके बावजूद प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपको जहां बुरी तरह से बेचैन करता है, वहीं राहत की सांस भी देता है। हालांकि कहानी में कुछ सवाल बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ जाते हैं। निर्देशक आशिमा और लेखक आशिमा, समीर सतीजा और राहुल हांडा न केवल नॉर्वे सरकार के नियम कानूनों की बखिया उधेड़ते हैं, बल्कि पेट्रियार्की, डोमेस्टिक वायलेंस और औरत को लेकर स्टीरियोटाइप जैसे मुद्दों को भी छूती है। हालांकि बेबसी, दुख और पीड़ा में रानी के भीगे चावल खाने वाला दृश्य और पति के थप्पड़ पर उसे थप्पड़ मारने वाले सीन में एक औरत के अपने अस्तित्व का अंतर्द्वंद्व प्रभावी बन पड़ा है। फिल्म में बंगाली संवादी की भरमार है, जिन्हें सबटाइटल के साथ दर्शाया गया है, मगर कई जगहों पर उनकी अति खटकती है। बैकग्राउंड स्कोर शानदार है। सिनेमेटोग्राफर एल्वर कोय ने नॉर्वे और कोलकाता को खूबसूरती से दर्शाया है। अमित त्रिवेदी के संगीत में शुभो शुभो जैसा गाना यादगार बन पड़ा है। अभिनय के मामले में रानी वाकई परफॉर्मेंस की रानी साबित हुई हैं। देविका के चरित्र को वे अपने अंदाज में गूंथती है और फिर अपने ही अंदाज में जीती हैं। एक हाइपर, बेबस और ललित मां के रूप में रानी की परफॉर्मेंस कई जगहों पर रुला देती है। यहाँ वे अपनी अदाकारी के शीर्ष पर नजर आती हैं। फर्स्ट हाफ में जहाँ वे आक्रामक हैं, सेकंड हाफ में हाथ जोड़े नम आंखों संग दिखाई देती हैं। जिम सरब भारतीय मूल के एक वकील के चरित्र में दिखते हैं और फिल्म को एक ऊंचाई देते हैं। उनके किरदार को और विस्तार दिया जाना चाहिए था। फिल्म में मिसेज चटर्जी के वकील की भूमिका निभाने वाले बालाजी गौरी ने उल्लेखनीय कैमियो दिया है। रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय और महिला सशक्तिकरण के चाहने वाले ये फिल्म देख सकते हैं।